हो गया। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं वो तुमको मैंने बताया है। क्या होते हैं सॉल्ट्स? ठीक है, तो सॉल्ट हम जो नमक खाते हैं वो सिर्फ एक टाइप का सॉल्ट है जिसको NaCl कहते हैं। नेचर में सिर्फ एक ही टाइप का सॉल्ट है क्या? बहुत अलग अलग है। तो सॉल्ट्स यानी क्या? तो ऐसी चीज जिसमें ना H+ आयन हो ना OH- आयन हो, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। तब ये सॉल्ट्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स बनते किससे हैं? एसिड और बेस से। एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉरी, acid react with base form salt and water NaCl plus H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वाटर को इसीलिए हम लोग एम्फोटेरिक बोल रहे हैं क्योंकि जब वाटर एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, जब H2O रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? H3O प्लस बना रहा है ना, प्लस Cl माइनस, है ना। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? ये रिएक्शन ही नहीं है, दूसरी है। ठीक है, तो जब वाटर जो है ना, ये जो रिएक्शन थी वो न्यूट्रलाइजेशन थी। ठीक है, ये जब सबसे कॉमन जब पढ़ा था 9वीं में तब NaOH। अभी जो हमने एम्फोटेरिक नेचर पढ़ा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जनरल रिएक्शन है, एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर को इसलिए एम्फोटेरिक बोल रहे हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस जैसा बिहेव कर रहा है, और जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हम जो सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, 3 टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, कुछ सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होते हैं और कुछ एसिडिक सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या है? ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं, जैसे कि NaCl। ये किससे बना है? NaOH प्लस HCl से बना है, NaCl प्लस H2O। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो भी सॉल्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर स्ट्रॉन्ग दोनों है, कोई वीक है क्या? ठीक है, वैसे ही Na2SO4 ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। ये किससे बना है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना है? Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, Na2SO4 H2O, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से, इसलिए ये सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल। ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल यानी जब इनके अंदर लिटमस पेपर डालेंगे तो कुछ चेंज करेंगे क्या? ये रेड रखेंगे तो रेड ही रहेगा और ब्लू रखेंगे तो कुछ चेंज होने वाला है क्या? ठीक है, क्योंकि ये कैसे है? न्यूट्रल। पीएच पेपर रखेंगे, कुछ चेंज हो, 7 तक दिखाएगा पीएच, है ना। इनका पीएच कितना रहेगा? 7। ठीक है, क्योंकि क्या है? ये न्यूट्रल। बेसिक सॉल्ट यानी क्या है? जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने, जिनके अंदर बेस कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा रहेगा? वीक। ऐसे सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, सपोज CH3COONA, ये सॉल्ट है। ये क्या है? ठीक है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये बना किससे है? एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है,
और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH, दोनों कंबाइन हुए हैं और क्या बना है CH3COONA प्लस H2O। ठीक है, CH3CO और यहाँ पे क्या है कंबाइन हो गया Na और बचा क्या H2। तो ये किससे बना है, वीक एसिड है लेकिन बेस कैसा है, इसीलिए ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। कैसा है, बेसिक सॉल्ट। समझ में आया। अब एसिडिक सॉल्ट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सॉल्ट जो किससे बने हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हैं लेकिन बेस कैसा है, वीक बेस से बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये बना किससे है, ये बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों कंबाइन हुए हैं और बना है NH4Cl प्लस H2O। देखो बेस कैसा है, वीक, लेकिन एसिड कैसा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसके कारण ये जो सॉल्ट बना है वो कैसा है, एसिड। समझ में आया। टाइप्स ऑफ सॉल्ट समझे, तुमको और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं तुम्हारे इसमें, तुमको पूरे एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, आगे और भी दिया है तुम लोगों को न्यूट्रल सॉल्ट्स का और एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स के भी बहुत सारे दिए हैं, CuSO4 भी दिया है, एसिडिक सॉल्ट CuSO4, Ca है, Cu है, ठीक है, CuSO4 ये एसिडिक सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये वीक बेस से बना है, CuOH2 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, इससे क्या बना है, CuSO4 प्लस H2O। एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस कैसा है, वीक, इसलिए जो सॉल्ट है वो कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। समझ में आया। ठीक है, और कुछ सॉल्ट्स जो रहते हैं वो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए रहते हैं, दोनों कैसे रहते हैं, वीक एसिड और वीक बेस। तो देखो सबसे पहले सॉल्ट की डेफिनेशन जो मैंने तुमको बताई, द कंपाउंड कंसिस्ट कंटायन एक्सेप्ट H प्लस आयन, सारे कटायन्स हो सकते हैं लेकिन H प्लस आयन होगा क्या, ये कटायन नहीं रहेगा, और सारे अनायंस भी कंसिस्ट करके रखता है एक्सेप्ट OH माइनस, यानी जिनके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन्स है क्या, ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे, सॉल्ट। 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, मैंने 3 ही पढ़ाया, चौथा यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो पहला कौन सा है, जो किससे बने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरे कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तीसरे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। चौथे वीक एसिड वीक बेस। तुमको बताया था कुछ ऐसे सॉल्ट भी रहते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से बनते हैं, यानी दोनों कैसे हैं, वीक। ठीक है, सबसे पहले दोनों स्ट्रॉन्ग थे, एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले, और सबसे आखिरी वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले, और बीच में एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, और वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग। ऐसे 4 प्रकार के क्या है, सॉल्ट, ऑन द बेसिस कौन से टाइप के एसिड और बेस से वो बने हुए हैं। समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद करके रख लेना है तुमको, NaCl H2 Na2SO4 NaNO3 KCl KNO3। ठीक है, इनको देखते बराबर हमको पता आ जाना चाहिए कि ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बने होने चाहिए। सपोज Cl है यानी HCl एसिड होगा, और Na है यानी NaOH बेस होगा, Na2SO4 Na है यानी NaOH बेस होगा, और SO4 एसिड यानी H2SO4 एसिड। ठीक है, NO3 कौन सा एसिड जिसमें NO3 है, HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको कह रहे हैं, और बेस कौन सा होगा, NaOH। KCl KOH बेस होगा और HCl एसिड होगा, KNO3 HNO3 एसिड होगा और KOH बेस, इन दोनों से बना है KNO3। समझ में आया। सेम यहाँ पे भी वैसे है, NH4Cl यानी NH4OH बेस होगा और HCl क्या होगा, एसिड। CuSO4 में CuOH बेस होगा और H2SO4 एसिड से बना है ये, और यहाँ पे भी NO3 यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा और NH4OH क्या होगा, बेस। यहाँ CuCl2 CuOH एसिड और Cl2 HCl जो है वो क्या होगा, बेस। ये दो कंबाइन होंगे तो CuCl2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया नहीं है क्योंकि वो 9th में ऑलरेडी तुमको दे चुका है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं सबके रिएक्शन लिख के दिखा सकती हूँ अभी के अभी बहुत ईजी है इसके रिएक्शन। ठीक है, तुमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुमको एग्जाम्पल याद रखना है।
समझे कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब टॉपिक आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो जो भी कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? टूटेगा। उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। और टूटेगा कब? कोई कंपाउंड कब टूटेगा? जब वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन। ठीक है, तो सॉल्ट्स में भी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, यानी सॉल्ट्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर के साथ, और दो भाग में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। उसको ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, यानी सॉल्ट्स के जो भी कटायंस और अनायंस है वो किसके साथ रिएक्ट होने चाहिए? वाटर के साथ रिएक्ट होने चाहिए, तो ही उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो देखो लिखा है द रिएक्शन इन विच कटायन एंड अनायन और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट, या तो कटायन सॉल्ट का या तो अनायन सॉल्ट का, या फिर दोनों कटायन अनायन किसके? सॉल्ट्स के। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, आयंस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिटी और अल्केनिटी। या तो एसिड, वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा, या फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। डिपेंडिंग अपॉन जब वो रिएक्शन करेंगे तो कितने H+ आयन बनेंगे और कितने OH- आयन बनेंगे, उसके ऊपर वो जो भी सॉल्यूशन है वो या तो एसिडिक हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? बेसिक, या फिर कैसा रहेगा? न्यूट्रल। उसको ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्या है हाइड्रोलिसिस? जब कोई सॉल्ट को हम पानी में डालेंगे तो सॉल्ट के अंदर दो चीजें, एक कटायन और एक, या तो कटायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या तो अनायन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर दोनों वाटर के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ठीक है, रिएक्शन करेंगे तो H+ आयन भी बना सकते हैं और OH- आयन भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। H+ बना यानी एसिडिक हो गया, OH- बना यानी बेसिक हो गया, और नहीं बनाया यानी न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसको ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आया? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा है? तो एग्जाम्पल है NaCl। सबसे पहला एग्जाम्पल किसका है? NaCl। तो अलग अलग एग्जाम्पल है कि कौन से सॉल्ट्स का जो भी ये होता है हाइड्रोलिसिस होता है या नहीं होता है। कुछ ऐसे सॉल्ट भी रहते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, जैसे कि NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्यों ऐसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो इसका हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हो रहा है? जैसे NaCl, इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? Na+ + Cl-। ठीक है, Na+ रिएक्शन करेगा, आयन से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, Cl- भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या बनाएगा? NaOH+। बचा क्या? Na, यहाँ से एक OH आ गया तो क्या बचा? H+ बचा। यहाँ पे रिएक्शन हुई तो क्या बचेगा? HCl+। है ना? अब ये दोनों जो दिख रहे हैं तुमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बनेंगे तो जैसे कि वैसे रहेंगे क्या? फिर से टूट जाएंगे, रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, है कि नहीं? वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे और फिर से ये टूट जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बनेंगे और फिर से क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट। इनका तो काम ही वही है, वाटर के साथ रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या बनेगा? Na+ + OH- + H+ + Cl। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है इसमें जितने H+ है उतने OH- है, और साथ ही साथ अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन करके देखूँ, सबको कैलकुलेट करके देखूँ एक साथ, ठीक है, करके देखते हैं। इन तीनों को प्लस करके देखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, प्लस करेंगे, ये इधर साइड है, ये इधर साइड है, कट हो जाएगा, ये इधर साइड है, ये इधर साइड है। ठीक है, ये H2 है, H2 है, 3 H2O है। ठीक है, लिख देते हैं।
जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वही राइट साइड दिख रहे हैं आयंस, यानी कुछ रिएक्शन हुई क्या? तो यही बोला है कि ये जो NaCl है, जब इसको पानी में डालेंगे वापस तो ये पानी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, यानी इसके आयनाइंस कटायंस ने वाटर के साथ कुछ रिएक्शन किया क्या? अगर रिएक्शन किया ही नहीं तो हाइड्रोलिसिस होगा क्या? इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो NaCl है इसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे हैं कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है, रिएक्शन होने के बावजूद फिर से क्या हो जा रहे हैं? डिजॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आए? तो एक बार नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तो देखो, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन है? न्यूट्रल है। द आयंस ऑफ सच सॉल्ट्स हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। ऐसे आयंस के जो, ऐसे सॉल्ट्स के जो आयंस हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब रिएक्शन करके वो बना कैसे रहे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वापस से क्या हो जा रहा है? डिसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, यानी कोई रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं। ठीक है, दिस इज बिकॉज पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रिएक्शन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबके सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वो पानी के अंदर वापस से क्या हो जा रहे हैं? डिसोसिएट हो जा रहे हैं। जो ऑलरेडी थे वो वही क्या हो जा रहे हैं? बन जा रहे हैं। ठीक है, पहले ये थे, रिएक्शन किए वाटर के साथ, फिर वही बन गए, है कि नहीं? पहले डिसोसिएट होके ये दोनों बने थे, ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH HCl बना रहे हैं, फिर वापस ये दोनों चीज़ें जो बन रही है वो वापस पानी के साथ रिएक्शन करके फिर वही बन जा रहे हैं जो बने थे पहले से, है कि नहीं? तो कुछ रिएक्शन हुई क्या? हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलिसिस यानी क्या? ये अनायन कटायन वाटर के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा और कुछ नई चीज़ क्या करेगा? बनाएगा। लेकिन ये कुछ नया बना रहा है क्या? जो बन रहा है वो वापस से वाटर के साथ रिएक्शन करके जो पुराना था वही वापस से क्या कर दे रहा है? बना दे रहा है। ठीक है, जो पहले था वही बाद में है, तो कुछ फर्क पड़ा कि इसमें? नहीं बना, है कि नहीं? डिसोसिएट होकर Na+ बना था, Cl- बना था, इन दोनों ने वाटर के साथ रिएक्शन की, ये दोनों चीज़ें बनाए, ये दोनों चीज़ें फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करी और फिर से क्या बना रही है? Na+ और Cl-। पहले जो था वही बाद में बन रहा है, कुछ रिएक्शन हुआ क्या? समझ में आए? इसीलिए ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस करेंगे नहीं, सॉल्यूशन एकदम कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो वही बोला, इट मीन्स दैट नेदर कटायन नॉर अनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, हेंस देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। इसलिए कोई हाइड्रोलिसिस होगा क्या? क्योंकि डेफिनेशन वही है कि रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन रिएक्शन हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो बन रहे हैं वो कैसे है? स्ट्रॉन्ग है, और वापस से क्या हो जा रहे हैं? डिसोसिएट। कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्या? यहाँ पे स्टेबल रहता तो कुछ बोलते कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? ये आगे चले तो ये जो पहले वाले सॉल्ट थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और किससे बने थे? स्ट्रॉन्ग बेस से। अब दूसरे टाइप का जो सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है लेकिन बेस कैसा है? वीक। ठीक है, उसका देखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, कोई एग्जांपल दो एक। CuSO4। ठीक है, ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है लेकिन बेस कैसा है? वीक। अब जब ये पानी में जाएगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा? Cu2 प्लस SO4-। ठीक है, 2- बनाएगा, रिवर्सिबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इसके जो कटायंस है वो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तभी हाइड्रोलिसिस होगा, वरना होगा क्या? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? CuOH2। क्या बनाएगा? CuOH2 प्लस क्या बचे यहाँ? दो दूरी 4, दो यहाँ पे चले गए, H+। रिएक्शन बैलेंस करना है, वाटर के साथ बनाया तो CuOH2 2 और ये 2, इसको भी 2 करना है तो 2।
ठीक है, तो H+ यानी H3O+ हम इसको मान सकते हैं। ये रिएक्शन करेगा, दूसरे वाला जो है SO4 2-, ठीक है। सपोज इसने रिएक्शन कर लिया वाटर के साथ, क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, है कि नहीं, प्लस OH-। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वापस से डिसोसिएट होगा, यानी कुछ रिएक्शन करेगा कि इसके साथ, एक ही आयन रिएक्शन करेगा, दूसरा करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। और ओवरऑल जब हम रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, बताओ क्या आएंगी रिएक्शन, CuSO4, ये 2+2+ कट हो गया, प्लस 2H2O, ठीक है। और यहाँ पे जो भी बेस बना है वो आयोनाइज्ड है, क्यों, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CuOH2 प्लस SO4 2- प्लस 2H+, ठीक है। एसिड स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यहाँ पे कितने H+ दिख रहे हैं, OH- दिख रहे हैं क्या, सॉल्यूशन में H+ आयन है, यानी सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्यूशन में H+ आयन है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यानी इस सॉल्ट का क्या होने वाला है, हाइड्रोलिसिस होने वाला है, और हाइड्रोलिसिस होके जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका एक कटायन जो है वो कैसा कंपाउंड बना रहा है, अनायन, दूसरा रिएक्शन कर रहा है क्या, जब वो रिएक्शन करेगा तो वापस से वही बनेगा, यानी कुछ रिएक्शन करने वाला है क्या। इससे ये पता चल रहा है कि वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बने हैं लेकिन बेस कैसा है, वीक है, वो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो हाइड्रोलाइसिस उनका होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका एक कटायन रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोलिसिस यानी क्या, हमने बोले या तो कटायन या तो अनायन, नहीं तो दोनों वाटर के साथ रिएक्शन करने चाहिए। इसमें कटायन रिएक्शन कर रहे हैं, यानी इस सॉल्ट्स का क्या होगा, समझ में आया, समझ में आया क्यों हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। किसी को कोई डाउट है, पर एक प्रॉब्लम है जो तुमको खुद करके लाना है इसके बेसिस के ऊपर, समझ में आया। वही है, पहले डिसोसिएट करो, फिर कटायन को वाटर के साथ रिएक्शन करो, फिर अनायन की वाटर के साथ रिएक्शन करो, और फिर तीनों को प्लस करके लिख दो, ठीक है। लेकिन तुमको अनायन और कटायन लिखते समय देखना होगा कि जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है यानी वापस से वही आने वाला है, यानी रिएक्शन होगी क्या, समझ में आया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है इसके ऊपर, यहाँ पे नोट्स में मैंने H3O+ लिखा है, तुम चाहो तो H+ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, H3O+ भी लिखा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि H+ और H3O+ दोनों एक ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे H3O+ लिखा है मैंने, ठीक है, H+ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, पहले पढ़ देती हूँ तुम लोगों को। द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एसिडिक, कैसा रहेगा, सॉरी, वीक बेस आर एसिडिक। क्यों एसिडिक है, हमने अभी रीजन जाना, क्योंकि जब रिएक्शन होगा आखिरी में जो भी बनेगा उसमें H3O+ आयन है, OH- आयन है क्या, सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। इसके पहले वाले में दोनों बन रहे थे, इसलिए सॉल्यूशन कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक है, कैसा, न्यूट्रल। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो कटायन है, ऐसे सॉल्ट्स का कटायन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ, और फॉर्म अनायनाइज प्रोडक्ट, और ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो आयनाइज हो रहा है क्या, यानी फिर से वाटर में डिसोसिएट हो रहा है क्या। लेकिन इनके इसमें ऐसा था क्या, ये वापस से क्या हो जा रहे थे, डिसोसिएट हो जा रहे थे, और पहले जो था वही बन जा रहा, ठीक है, समझ में आया, नहीं समझा। और दूसरा, विच इज अनेबल टू डिसोसिएट इनटू वाटर, ये अनायनाइज्ड सॉल्ट जो बनेगा वो वाटर में वापस से डिसोसिएट होगा क्या, जैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। और जो दूसरा वाला जो आयन है, देखो जो दूसरा वाला है, पहले वाला तो रिएक्शन करके बना रहा है, लेकिन दूसरे वाले की रिएक्शन नहीं हो रही है, क्यों, तो यहाँ पे रीजन दिया है
SO4 of salt have no tendency to react with water. क्यों नहीं बन रहा है? Because the possible product is, अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? H2SO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और वो डिसोसिएट होकर वापस क्या बनाएगा? यानी रिएक्शन हुई क्या? पहले जो था बाद में वही। इसलिए बोल रहा है कि वाटर के साथ रिएक्शन करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, बनाएगा और वापस से वो डिसोसिएट होकर वही बन जाएगा। यानी कुछ रिएक्शन हुई क्या? ठीक है, यानी सिर्फ एक ही जो कटायन है वही रिएक्शन करेगा और अनआयनाइज्ड ये बनने वाला है। और अगर हम पूरा होल रिएक्शन लिखते हैं इसका और इसका, तो जो भी रिएक्शन में बनता है वो क्या बन रहा है? H3O+ एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रहा है, OH- बन रहा है क्या? सॉल्यूशन में सिर्फ H3O+ है, यानी सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। समझ में आया? देखो यहाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस H3O+ आयन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 बिकम, ठीक है। सेम वैसा ही है सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। अपोजिट ये होगा, यहाँ पे कटायन रिएक्शन कर रहा था, यहाँ पे क्या रिएक्शन करेगा? अनायन। समझ में? जैसे एक एग्जांपल लो COONA का, ठीक है। तो सपोज ये हमारा सॉल्ट है CH3COONA, ठीक है। ये डिसोसिएट हो रहा है CH3COO- प्लस Na+, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये अनायन रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? CH3COOH, OH-, ठीक है। एक H यहाँ पे चला गया तो बचे कितने? एक H और O, OH, ठीक है। ये एसिडिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अनआयोनाइज्ड, ये भी कैसा रहेगा? यानी वापस से डिसोसिएट होने वाला है कि ये। जबकि अगर Na+ ने रिएक्शन कर लिया वाटर के साथ तो क्या बना सकता है बताओ? NaOH बनाएगा, NaOH, ये NaOH बनेगा, वापस से डिसोसिएट होकर फिर से क्या हो जाएगा? Na+, यानी इसके साथ कोई रिएक्शन कर सकता है कि ये पहले जो था बाद में भी वही बनेगा। यानी कटायन रिएक्शन करने वाला है क्या? सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? अनायन रिएक्शन करेगा, और अनायन रिएक्शन करके एक अनआयनाइज्ड सब्सटेंस बनाएगा जो कभी दोबारा डिसोसिएट होने वाला है क्या? और फिर इसको अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो कैसी हो जाएंगी? CH3COONA, इधर CO इधर CO, क्या हो जाएंगे? कट, H2O gives rise to CH3COOH प्लस Na प्लस OH। इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा क्या है? ठीक है, यानी सॉल्यूशन कैसा रहेगा? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, दोनों टोटली अपोजिट है। क्यों नहीं रिएक्शन करेंगे वो पता चल गया, और क्यों बेसिक है वो पता चला, ठीक है। तो देखो वही पूरा लिखा है जो इसमें तुमको कुछ एक बार लर्न कर लिया वही बार बार कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और बस कंपाउंड के नाम क्या कर देने हैं? बदल देने। समझ में आया? सारे में सेंटेंस वही है। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक। कैसा रहेगा? क्यों बेसिक रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अनायंस रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा? अनआयनाइज्ड, जो डिसोसिएट होगा क्या? ठीक है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ सच सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ऐसे सॉल्ट्स का क्या होने वाला है? हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि अनायन क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन है या तो कटन या तो दोनों भी किए तो भी क्या हो जाएंगे? हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है हम लोगों ने कि सपोज हम ले रहे हैं सोडियम एसीटेट नाम का सॉल्ट, वो डिसोसिएट होके ये दो अनायन कटायंस अनायन बना रहा है। अनायन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, कटायन रिएक्शन नहीं करेगा। देखो, Na+ ion of salts have no tendency to react with water because the possible product is NaOH, which is strong electrolyte. It is dissociate to form again Na+. वापस से क्या बना देगा? Na+। पहले जो था बाद में वही होगा। कोई मतलब हुआ क्या रिएक्शन का? ठीक है, अनआयनाइज्ड बनाया, ठीक है। अगर ओवरऑल हाइड्रोलिसिस देखें सॉल्ट का पूरा प्लस करके तो देख रहे हैं सॉल्यूशन में OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सॉल्यूशन इज बेसिक। समझ में आया? तो देखो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। जैसे मैंने तुमको CH3COONA का करके दिखाया है, वैसा तुमको किसके लिए करना है? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट,
इज अल्कालाइन वेयर एज एक्वा सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक। एक्सप्लेन करना है, जैसे ये इन दोनों का करके दिखाया ना। देखो तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है बता सकते हो? हाँ, Na की वैलेंसी कितनी है? कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? तुमने क्या बोला? तुम गधे हो? हाँ, क्योंकि एक ही बात तुमको बार बार बतानी पड़ती है, समझे? दूसरा सॉल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। कैसा रहेगा बताओ? अमोनियम जब भी वर्ड आता है तो NH4, क्लोराइड यानी Cl। इसकी भी वैलेंसी 1 है और इसकी भी 1 है, इसलिए NH4Cl। इन दोनों का क्या करना है तुमको बताना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसा रहता है? अल्कालाइन यानी बेसिक है, जबकि इसका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। क्यों है बता सकता है कोई? क्यों है ऐसा? क्यों होगा ऐसा बताओ? अच्छा, ये सॉल्ट जो है कौन से एसिड और कौन से बेस से बना होगा? NaOH और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब बीच पढ़ा हमने, ऐसा सॉल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है वो कैसा रहता है? बेसिक रहता है। बेस स्ट्रॉन्ग ऐसा क्या है? बेसिक। क्यों? क्योंकि इसके जो कटायन है ये और ये तो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, लेकिन ये करेगा क्या? ये रिएक्शन करके क्या देगा? OH माइनस। सॉल्यूशन में OH माइनस है, यानी सॉल्यूशन कैसा है? बेस। अभी तुमको करके दिखाती हूँ तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है? तुमको पूरा डिटेल सिर्फ रिएक्शन लिख के जानी है और वापस वहाँ पे पुट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, रिएक्शन हटा के रिएक्शन डालनी है और वो नाम हटाने। कर सकते हो इतना घर में जाके? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Na2CO3 ये एक है और NH4Cl ये एक है। सारे के सारे इधर ध्यान दो, ठीक है? तुमको रीजन बताना है कि ये जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, जबकि ये जो सॉल्ट है वो कैसा बना रहा है? एसिडिक। रीजन क्या है ये हमको बताना है। अभी हमने पढ़ी कि सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका डिसोसिएशन लिखते हैं, पहली स्टेप ये रहती है। तो इसमें भी मैं इसका क्या लिखूंगी? डिसोसिएशन लिखूंगी। डिसोसिएट होके क्या बनाएंगे ये बता सकता है कोई? Na प्लस CO3 माइनस, ठीक है? 2 क्यों? क्योंकि Na कितने हैं यहाँ पे, समझ में? सेम ये सॉल्ट भी वैसे ही डिसोसिएट होगा, NH4Cl डिसोसिएट टू फॉर्म NH4 प्लस Cl, ठीक है? हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है कटायन अनायन वाटर के साथ क्या होने चाहिए? रिएक्ट। तो इसका कटायन पहले रिएक्शन करके देखते हैं। अगर कटायन वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या बनने वाला है बताओ? NaOH बनने वाला है, वापस से डिसोसिएट होगा वही बनेगा, यानी ये रिएक्शन होगी क्या? कटायन रिएक्शन हो करके क्या बनाएगा? CO3 माइनस रिएक्ट विथ H2O, क्या बनाएगा? ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? H2CO3, ठीक है? प्लस 4H2, 4 दूनी 8, 2 3 2 6, ठीक है? 3 4 7, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, है ना? 4 2 8, 3 4 5, 4 3 7, है ना? ठीक है? अब ये जो बना है एसिड, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। इसको अनआयोनाइज लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं। ये वापस से डिसोसिएट होगा क्या? डिसोसिएट नहीं होगा तो
जैसे का वैसे ही रहेगा। ओवरऑल रिएक्शन लिख के देखते हैं क्या होगा। Na2CO3 CO3 कट, बचा क्या प्लस 2H2O 2Na प्लस 2H प्लस। सॉल्यूशन में H प्लस आयन है, OH माइनस है, H प्लस है, यानी सॉल्यूशन कैसा रहेगा। अबे ये तो बेसिक है, हाँ ये तो बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना। यहाँ पे जो लिखा वही तो गलत है, OH माइनस रहेगा, ठीक है। अब बराबर, ठीक है। Na2CO3 प्लस 2H2O क्या देगा, H2CO3 प्लस 2Na प्लस OH माइनस, ठीक है। सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है, यानी सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। 6.5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब जैसे मेरी गलती हुई, मैंने H प्लस लिख दिया, वैसा सबके साथ भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद क्या रखना है तुमको, जब भी यहाँ एसिड बनेगा, ये एसिड है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, OH माइनस, ठीक है। और जब भी यहाँ बेस बनेगा तो वहाँ क्या बनने वाला है, समझ में आया, ये बात याद रखनी है तुमको, मैं ये स्टेप भूल गई, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ओवरऑल हाइड्रोलिसिस यानी सॉल्ट पूरी तरीके से कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये दोनों स्टेप्स को हम मर्ज कर लेंगे। और ओवरऑल हाइड्रोलिसिस जब हम सॉल्ट्स का देखेंगे तो इसमें देखेंगे सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, OH माइनस, जबकि OH माइनस अकेला बन रहा है, H प्लस बन रहा है क्या, इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। समझ में आया, जैसा पहले लिखा है तुमको तुम्हारे नोट्स में लिखा है सेम वही लिखना है, रिएक्शन क्या करती रहनी है तुमको, चेंज करना, समझ में आया। और ये जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट है, कौन से एसिड, यहाँ पे जो बेस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एसिड है वो कैसा है, वीक एसिड। समझ में आया, ये तुमको लिखना है, ठीक है। तो जैसा तुम्हारे कॉपी में लिखा है सेम वैसे ही लिखना है, रिएक्शंस क्या करती रहनी है तुमको, चेंज। जो अनायन जो कटायन रिएक्शन कर रहा है वो लिखना है कि रिएक्शन करके ये बना रहा है, कर सकते हो, करके ला सकते हो, मैं कल चेक करूँगी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स तुमको भरना है बस, और कुछ नहीं, करके लाओगे, कॉपी पेस्ट करने तो हमको आता है कि नहीं। अब दूसरा वाला कैसे करूँगी बताओ, क्या बताओ, तो कटायन अनायन बन गए, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओ, वाटर के साथ, दोनों की रिएक्शन वाटर के साथ करवा के देखते हैं। ये प्लस वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, ये NH4 है, क्या बनाएगा, NH4OH। जैसे देखो कैसे पता चलेगा कि ये क्या बनाने वाला है, H2O का मतलब क्या होता है, HOH, H प्लस और OH प्लस हमेशा किसके साथ बाइंड होगा, और प्लस जैसे का, समझ में आया, कुछ कंफ्यूजन है क्या बनने वाला है करके, ऐसा लिख दो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इजी है ना। तो देखो सिर्फ नजरिए का खेल होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड समझते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इजी समझते, ठीक है। अब दूसरा जो कटायन जो जिसको हम अनायन कह रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। ये भी HOH के साथ रिएक्शन करेगा, H प्लस और OH, Cl के ऊपर कौन सा साइन है, अब ये किसके साथ जाएगा, क्या बनाएगा, HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वापस से डिसोसिएट होके वही बनाने वाला है, तो कुछ मतलब रहा क्या, तो ये इसकी रिएक्शन होगी क्या, खत्म, है कि नहीं। और ये जो बनने वाला है ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसको हम अनआयनाइज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अनआयनाइज्ड है, यहीं पे हाइड्रोलिसिस खत्म होता है। ओवरऑल हाइड्रोलिसिस लिखना है सॉल्ट का, कि सॉल्ट पूरी तरीके से कैसे हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो पूरी दोनों रिएक्शन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या लिखेंगे, NH4Cl, यहाँ पे NH4 बचा क्या,
HOH यहाँ पे भी लिख सकते हो, H2O भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करने वाला तुम्हें। ठीक है, अब क्या बनेगा, बचा के यहाँ पे लिखो NH4OH Cl-। पूरी रिएक्शन में देखो कौन सा आयन दिख रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए OH माइनस है क्या, यानी रिएक्शन कैसी रहेगी, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा। समझ में आया, समझ में आया, इजी है। ठीक है, बस थोड़ा कीचड़ माचड़ हो गया इसमें। कब अगर तुमको कीचड़ माचड़ नहीं करके देते तुमको समझता क्या। ठीक है, मेरे को लगा कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे H के साथ बाइंड होगा कि OH के साथ बाइंड होगा, तो इसलिए मैंने ये स्टेप बता दी। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, ये जब बच्चों को नहीं समझ में आता है तो मेरा आखिरी दाव रहता है। ठीक है, इससे एकदम समझ में आ जाता है, घुस जाता दिमाग में, और इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस मैं नहीं करवा दिया तुमको। ठीक है, अब देखो ऐसे सॉल्ट जो किससे बने हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों वीक वीक है। अब ये क्या बनाएंगे भाई, हम ऐसा सोच रहे कि ये कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी कुछ बनाएंगे। ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं, न्यूट्रल भी, बेसिक भी और एसिडिक भी, ऑन द बेसिस ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग हो, या एसिड से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर दोनों कैसे हो, बराबर है कि नहीं। अब वीकनेस हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों वीक है, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा वीक है, वीक यानी नहीं तो सप्ताह। ठीक है, तो वीक एसिड एंड वीक बेस से, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कब बनेगा, अगर हमारा बेस जो है वो एसिड से बहुत ज़्यादा वीक है, यानी एसिड कैसा है उसके मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक। अगर हमारा जो एसिड है वो बेस से थोड़ा वीक है और बेस कैसा है, एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो और दोनों बराबर के वीक है, एकदम बुद्धू के बुद्धू, समझे, तो सॉल्यूशन कैसा बनने वाला है, न्यूट्रल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ Ka Kb की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। ये Ka Kb पढ़ा है, व्हाट इज Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, K वेरी गुड, K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट टॉपिक पढ़ा था ना, बार बार रिवाइज करो इसको, समझे, एक दिन पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि दूसरे दिन और बहुत ज़्यादा है, भूल जाओगे, इसको रोज पढ़ो तब समझ में आएगा, समझे। तो देखो तुमको पढ़ना कैसे, केमिस्ट्री आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तुमको घर से पढ़ना है, साथ ही साथ कल मैंने जो पढ़ाया था वो पहले क्या कर लेना है, रिवाइज, समझे, रोज ऐसा ही करना है। आज मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ना है, और उसके पहले जो पढ़ाया वो क्या करना है, रिवाइज, नहीं तो पता चला आज लर्न करने के चक्कर में पिछला वाला भूल गए, है कि नहीं। तो बार बार रिवाइज करना है हमको, बार बार क्या करना है, रिवाइज। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम रिवाइज इतने अच्छे से करोगे, उसको इतने बार करोगे, जैसे भारत का संविधान रोज बोलते ना, स्कूल में बोलते थे ना, है कि नहीं, तो वो हमको लर्न करने का मन भी नहीं करता था, तो भी हमको लर्न हो जाता था, क्यों, क्योंकि बार बार उसको क्या किया हमने, बोला। सेम वैसे ही, समझे। तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, उसको लर्न करने की जरूरत तुम, तो वही पढ़ रहे, जो अभी मैंने तुमको बताया वही लिखा है। व्हेन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, एक ऐसा सॉल्ट जो किससे बना है, वीक एसिड और क्या बोल रहा है, वीक बेस से बना है, तो क्या हो जाएगा, इट डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, वाटर में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। द अनायन एंड कटायन ऑफ सच सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर, इसका अनायन भी रिएक्शन करेगा और कटायन भी रिएक्शन करेगा, क्योंकि वीक से बना है ना, और वीक वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ठीक है, एंड फॉर्म वीक बेस एंड वीक एसिड, और बनाएंगे क्या, वीक बेस और वीक एसिड, जो वापस डिजॉल्व होने वाला है क्या, यानी क्या होने वाला है, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होने वाला है। हेंस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्ग वाले में क्या हो रहा था,
जो बेस एसिड बेस बन रहे थे वो वापस से क्या हो जा रहे थे, डिजोल्व हो जा रहे थे। इसमें डिजोल्व होंगे क्या, डिजोल्व नहीं होंगे, जैसे कि वैसे रहेंगे। इसका मतलब सॉल्ट का क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है। ठीक है, तो देखो बता रहा है द सॉल्यूशन ऑफ सर्च सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, दोनों के बीच का स्ट्रेंथ, वीक बेस एंड वीक एसिड। तो जो एसिड है वो कितना वीक बेस से थोड़ा स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्या, नहीं है क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, उनके आपसी में कितना ताकत है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन एसिड के मुकाबले बेस ज़्यादा है या बेस के मुकाबले एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर निर्भर करता है कि एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके दिया हुआ है इफ के यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी से कैसा है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, डिसोसिएशन कब ज़्यादा रहेगा, जब एसिड कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, के कम है किससे, के बी से, द सॉल्यूशन विल बी बेसिक। डिसोसिएशन के बी कब ज़्यादा रहेगा, जब बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। जब दोनों सेम है यानी दोनों बराबर डिसोसिएट, ठीक है, क्योंकि H और OH दोनों कैसे रहेंगे, सेम मात्रा में रहेंगे। तो कुछ समझ में आएगा क्या, दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम यानी कैसा रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। समझ में आया, समझ में आया ये टॉपिक तुम लोगों को, आगे का हम कल पढ़ते हैं। ठीक है।